पूरी मुस्तैदी से काबू पाया गया है। हिंसा में लिप्त लोगों को पकड़ा भी गया है और भारी मात्रा में लोगों से हथियार सरेंडर भी। सर, आप काबू CDS का बयान परसों आया है कि अभी तक काबू पाने में टाइम लगता है। भाई साहब, आप परसों का ही अखबार निकालिए, जो आप अखबार के मालिक हैं। परसों तो अरे भाई साहब कल का भी निकालिए। कितनी चलिए, आपकी बात मान ली, ये चुनावी वर्ष है, 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं और वर्तमान परिस्थिति ये देखी जा रही है। जैसे मध्य प्रदेश की बात करें, भाजपा को हराने में जुटी हुई है। शिवराज सिंह लाडली बहना को प्रोजेक्ट करके गांव-गांव गली-गली घूम रहे हैं और शिवराज सिंह को हटाने की बात एक गुट कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष को हटाने की बात कर रहा है। मतलब एक न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है भाजपा को कमजोर करने का। क्या मानते हैं? भाजपा का नया नाम आ गया, नई पुरानी 2 भाजपा हो चुकी है। क्या मानते हैं आप इसको? क्या भाजपा को नष्ट करना है? भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह यूनाइट है और भारतीय जनता पार्टी को नई और पुरानी नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी मजबूती से काम कर रही है और हमारा कार्यकर्ता ध्येय को लेकर, एक मिशन को लेकर काम कर रहा है। आपने कहा कानून की बात कर रहे हैं। मैं कहाँ पर चुनाव लड़ रहा हूँ? एक कैपिटल यूटी का मुख्यमंत्री कैपिटल यूटी के अधिकारों की ही प्रयोग कर सकता है, ना कि वो अपने आप को एक आम स्टेट की तरह प्रयोग कर सकता है। और कैपिटल यूटी के अधिकार, क्योंकि देश का सबसे बड़ा सत्ता का केंद्र होता है, विश्व के किसी भी कैपिटल यूटी के अंदर इसी तरह 19.5 लाख करोड़ की थी, आज वो 36 लाख करोड़ रुपए की पहुंची है। आज विश्व के अंदर भारत के प्रोडक्ट्स, भारत की धमक, भारत के किसान, भारत के युवा, हर क्षेत्र में भारत ने विश्व स्तर पर अपने आप को खड़ा किया है। डिजिटल दुनिया हो या रक्षा की दुनिया हो, शिक्षा की दुनिया हो, आप देखिए 7 नए IIM बने, 7 नए IIT खुले, 320 नई यूनिवर्सिटियां देश में बनी है। देश के अंदर लगभग हर एक दिन एक कॉलेज खुल रहा है। 225 नए मेडिकल कॉलेज और 225 नए नर्सिंग कॉलेज खोले गए हैं ताकि देश के युवा ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर बन सके। देश के नागरिकों को सीधा नौकरी का देने का जो क्रम अभी प्रधानमंत्री ने आज से 6 महीने पहले शुरू किया था, 3.59 लाख बच्चों को वो सीधी नौकरी दे चुके हैं और देश के अंदर 58,000 किलोमीटर का हाईवे बन चुका है। ये भारत की गौरव गाथा है। मैं आप सबके पास इसलिए आया हूं कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया है। आपके पास देश की तरक्की का रिपोर्ट कार्ड लेके आया। 9 वर्षों में मोदी जी ने जिस तरह राष्ट्र प्रथम को सामने रखकर देश को खड़ा किया है। एक जमाना था देश को लूटने वाले लोग गठबंधन बनाकर टुकड़ों टुकड़ों में देश की अर्थव्यवस्था को बांटते थे और आज एक डिसाइसिव डायनेमिक सरकार है जो देश के अंदर देश के पाई पाई को देश के गरीबों के हित में, देश की सुरक्षा के हित में और विश्व में भारत के नाम को रोशन करने के लिए लगा रही है। आप देखिए कि आज विश्व के अंदर भारत, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे रूस हो, चाहे जर्मन हो, चाहे जापान हो, चाहे विश्व का कोई भी देश हो, भारत एक शक्ति के रूप में खड़ा हुआ। यूक्रेन और रूस का युद्ध हो और उस युद्ध के अंदर से 25,000 बच्चों को चलती बम्बारमेंट से निकाल कर लाना और दोनों देशों से कहना कि आप युद्ध बंद करिए क्योंकि भारत के बच्चों को निकलना। और आप बच्चों से वो गाथा सुनिए, जब वो यूक्रेन से निकल रहे थे तो उनके पास पासपोर्ट नहीं चेक हो रहा था, उनके पास भारत का नक्शा है, भारत का झंडा है और उनके मोबाइल में भारत का झंडा है। यही देखकर लोग उनको निकाल रहे थे और कई पाकिस्तान के देश भी, विदेशों के लोग, पाकिस्तान और आसपास के कई देशों के लोग भारत का झंडा डाउनलोड करके निकले। आज विश्व के अंदर भारत एक शक्ति के रूप में उभरा है और भारत के नागरिकों को चाहे सूडान से निकालना हो, चाहे मिडल ईस्ट से निकालना हो, देश की सरकार ने उसके लिए पूरा भरसक प्रयास किया है और आज भारत एक शक्ति के रूप में खड़ा हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ये 9वें वर्ष में
घर घर जाकर संपर्क से समर्थन के द्वारा, सभा द्वारा, जो भी पॉलिटिकल एक्टिविटी होती है उसके द्वारा जनता के पास जा रहे हैं और प्रधानमंत्री जी के लिए जनता का आशीर्वाद ले रहे हैं। और ये जन आशीर्वाद पूरे देश के अंदर 5 लाख से ज़्यादा लोगों को चिन्हित करके हम मिल रहे हैं। देश के हर लाभार्थी तक सरकार पहुंच रही है और देश के अंदर एक बार फिर 2024 में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तगड़ी सरकार आए, उसके लिए जनता से आशीर्वाद। नेताजी, एक तरफ भाजपा विकास की बात करती है, दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो उज्जैन का जो कॉरिडोर है वो एक आंधी की झड़प तक नहीं मिल पाया। क्या कार्रवाई की जाएगी ऐसे ठेकेदारों पर? आपने शिलान्यास किया, आपके उसमें प्रतिमा रखी होगी। 30 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से चलने वाली सामान्य हवाओं से कॉरिडोर पूरा रुपए से निर्मित उसका कोई बोलने तैयार नहीं है। जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और आप निश्चित रहिए जिसने भी गलत काम किया उस पर कार्रवाई। क्योंकि आप अभी रिपोर्ट कार्ड पढ़ रहे थे, बाकी मेरे पास क्योंकि यहाँ मेरे पास तो केंद्र सरकार की उपलब्धियों का डाटा है। क्योंकि मैं मेरे को केंद्र सरकार की बात करूँ, आपने कहा देश ने तरक्की की है, बेशक की है। आपने कहा कि 80,000 रुपये प्रति वर्ष आमदनी हुआ करती थी, आज काफ़ी बढ़ गई है, मोबाइल आ गए हैं हाथ में। क्या आप मानते हैं महंगाई बढ़ी है? ऐसा कि देश के अंदर हमने विश्व की जो चुनौतियां हैं इस समय, कोरोना की महामारी के बाद आप दुनिया की अर्थव्यवस्था को देखिए, जो विकसित राष्ट्र हैं, चाहे वो अमेरिका है चाहे रूस है, उनकी अर्थव्यवस्था देखिए और एशिया जिस द्वीप में हम रह बैठे हैं उसके आसपास के देशों को देखिए कि किस तरह पाकिस्तान में, किस तरह श्रीलंका में, किस तरह नेपाल के अंदर अर्थव्यवस्थाएं गिरी हैं, किस तरह अमेरिका के अंदर अर्थव्यवस्था चरमराई है, फ्रांस के अंदर अर्थव्यवस्था चरमराई है, यूके के अंदर अर्थव्यवस्था चरमराई है। प्रधानमंत्री देश ने श्रम किया, मोदी जी ने प्लानिंग की, आज हम विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बने और मुझको बहुत गर्व है, आपको भी गर्व होगा कि हम ग्रेट ब्रिटेन, जिन्होंने 250 साल हम पे राज किया, उस ग्रेट ब्रिटेन को भी पछाड़कर आगे आए हैं और आज भारत सपना ले रहा है विश्व की 3री अर्थव्यवस्था बनने। देश के पाई पाई को गरीब तक पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने बहुत काम किया और पाई पाई सार्थक लगी। एक जमाना था कि दिल्ली से 100 रुपया भेजा जाता था, अब YouTube पे चेक करेंगे तो राजीव गांधी जी का भाषण है कि मैं 100 रुपया भेजता हूँ, गरीब की झोपड़ी में 14 रुपये पहुँचते हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार है, मैं गर्व से कहता हूँ हम 100 रुपया दिल्ली से भेजते हैं, 100 का 100 ही गरीब के पास पहुँचता है। देश के अंदर एक वातावरण बना है आगे बढ़ने का। भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज रक्षा मामलों में हम हथियार बाहर से मंगाते थे, आज भारत हथियार बाहर भेजने वाला देश बना। आज एक्सपोर्ट के माध्यम से देश के पास मूलधन खड़ा हुआ है, देश तेजी से तरक्की कर रहा है। एक सरकार आई है जो डिसाइसिव निर्णय लेती है और इन निर्णयों को पूरा करती है। ऐसी सरकार आई है जो केवल निर्णय ही नहीं लेती, निर्णयों को जमीन तक पहुंचाने तक, झोंपड़ी तक पहुंचाने तक काम भी करती है। देश के अंदर आज परंपरा बनाई है कि हम अपनी ही टेन्योर में नींव पत्थर रखते हैं और अपनी ही टेन्योर में उद्घाटन करते हैं। आपने कोरोना की महामारी देखी होगी, हम सब ने वो बुरा दिन देखा है, कोई भी याद नहीं करना चाहता, लेकिन उस कोरोना की महामारी के अंदर प्रधानमंत्री जी ने किस तरह देश को बचाया और देश को, जब देश बिल्कुल तैयार नहीं था, हमें पता ही नहीं था कि राक्षस से लड़ना क्या है
तो लॉकडाउन लगाया, और लॉकडाउन के समय का प्रयोग देश की लैब्स को खड़ा करने में, देश के हॉस्पिटल्स को खड़ा करने में लगाया। और कोविड की महामारी के समय में अमेरिका के बड़े बड़े अखबार लिखते थे कि 30% आबादी मर जाएगी। देश के नागरिकों की रक्षा भी की है और 220 करोड़ कोरोना वैक्सीन फ्री में लगाकर भारत के नागरिकों को कवच भी दिया। देश के अंदर बहुत बार किसानों के नाम पर कर्ज माफी की घोषणाएं हुई, लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार एक ऐसी सरकार है जिसने देश के 11 करोड़ गरीब किसानों को अभी तक 2.5 लाख करोड़ रुपया सीधा उनके बैंक अकाउंट में पहुंचाकर उनकी आर्थिक मदद भी की है और 11 करोड़ गरीब किसानों को आगे बढ़ने का मौका भी दिया है। देश के अंदर जो जीडीपी 2014 में जब हम सरकार में आए थे तो 112 लाख करोड़ रुपए थी, वो जीडीपी आज डबल से भी ज़्यादा 272 लाख करोड़ रुपए पहुंची। देश ने एक बड़ी छलांग लगाई। देश के आम आदमी की आमदन 80,000 रुपये साल थी, अभी वही आमदन 1,70,000 रुपये प्रति साल हुई है। आप सबके हाथ में बढ़िया बढ़िया मोबाइल हैं। आज भारत विश्व के अंदर सबसे ज़्यादा मोबाइल बनाने वाला देश बना। आज एप्पल का फ़ोन वर्ल्ड के किसी कोने में बिके, वो मेक इन इंडिया में बना को फ़ोन है। देश के अंदर 90,000 से ज़्यादा स्टार्टअप खड़े हुए हैं, 100 से ज़्यादा यूनिकॉर्न्स, जो कि एक बड़ी बात है। देश के पास विदेशी मुद्रा भंडार 50 लाख करोड़ रुपए का पहुंचा। ये भारत के तरक्की की गाथा है कि जब बीते 9 साल में द्वारा आयोजित पत्रकार वार्ता में आज भी सभी पत्रकार मित्रों का मैं स्वागत करता हूं। आज बड़े ही हर्ष का विषय है कि आज हमारे बीच भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री श्री तरुण चुंग जी, राज्यसभा सांसद श्रीमती गीता शाक्य जी, मैं 1 मिनट स्वागत कर लूँ फिर चल जाए। इस पत्रकार वार्ता में उपस्थित रहेंगे। आदरणीय भाई साहब से मैं अनुरोध करता हूँ कि पत्रकार वार्ता में सम्मिलित सरकारी कि परसों जो रेल हादसा हुआ है बहुत दुखद, मन को कष्ट देने वाला एक ऐसा एक्सीडेंट जिसने हमने में से बहुत लोगों को छोड़ दिया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने कल देश भर में होने वाले अपने सारे कार्यक्रम स्थगित किए और आज भी कहीं हमने जो 9 वर्ष की सेलिब्रेशंस हैं उसमें ढोल धमाका उन सब चीज़ों को बंद रखा है। मैं कल आया था सुबह, इसलिए कोई कार्यक्रम हमने कल भी नहीं किया। आज भी आपसे जाने से पहले मिलना जरूरी था। आज सुबह ग्वालियर से यहाँ आया। नौ वर्ष प्रधानमंत्री मोदी जी की जो 26 मई 2014 को उन्होंने शपथ ली थी और दूसरी बार 30 मई 2019 को उन्होंने शपथ ली थी। मोदी जी की सरकार के 9 वर्ष पूरे हुए हैं और मोदी जी की सरकार सेवा, सुशासन एवं गरीब कल्याण के लिए उन्होंने 9 वर्ष पल पल इस सेतु लगाया है और आज उसके परिणाम भी देश में दिख रहे हैं। 2014 से पहले और 2014 के बाद गरीब के जीवन में परिवर्तन। आज 80 करोड़ गरीबों के घर पर फ्री अनाज जा रहा है। देश के अंदर पहली बार गरीब के लिए मेडिकल इंश्योरेंस
5 लाख रुपया मेडिकल इंश्योरेंस का कवर देश के 50 करोड़ से ज़्यादा नागरिकों को मिला। बैंक का दरवाजा गरीब के लिए नहीं खुलता था और बैंक का अकाउंट सेविंग का खुलाने के लिए किसी न किसी साहूकार से साइन कराना पड़ता। प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के गरीब का बैंक का अकाउंट खोलने का जनधन योजना लाए और आज देश के 48 करोड़ गरीबों के बैंक अकाउंट खुले। देश के अंदर 10 करोड़ ऐसे घर हैं जहां पर शौचालय नहीं था, 9 करोड़ ऐसे घर हैं जहां पर रसोई गैस नहीं था, जहां उज्ज्वला पहुंचा। देश के अंदर 11 करोड़ 44 लाख ऐसे परिवार थे जिन्हें पीने का पानी टैप से नहीं मिलता था, भर के लाना पड़ता था, कुएं या वो लोकल पॉन्ड पे वो निर्भर थे। देश के गरीब के जीवन में परिवर्तन लाने का काम 3.5 करोड़ अभी तक मोदी जी घर दे चुके हैं। देश के नौजवानों को, उनके हाथों को हुनर युक्त करने के लिए कि हाथ हुनर युक्त हों, देश के करोड़ों नागरिकों को, नौजवानों को स्किलिंग के माध्यम से उन्हें हिम्मत सिखाया गया ताकि वो अपना और अपने परिवार का रोजगार चला सके। देश के अंदर करोड़ों लोगों को मुद्रा के द्वारा लोन दिया गया है। इवन रेडी पटरी वाले से लेकर देश के उद्योगपति तक सबको आगे बढ़ने का मौका दिया है। आज देश की अर्थव्यवस्था, जो भारत की अर्थव्यवस्था है, वो विश्व के अंदर सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनी। जब 2014 था तो 11वें नंबर पर थे हम।